क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? एनपीएम स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने बैकएंड का पूरा पार्ट कर लिया था। रोल मैनेजमेंट रहता है, उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है भाई। वो लास्ट का एक छोटा टॉपिक है, उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। ठीक है। तो मैं कुछ प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। कौन है भाई जो ये खेल रहा है? अरे यार, मेरे कोड के साथ क्यों खेलते हैं यार? अभी वैष्णव ही पता नहीं कौन डेट डाल के बैठा हुआ। क्या बोलूं मैं यार? मेरे डेटा के साथ जो मैं बना रहा हूँ उसको कर रहे हैं। गलत चीज है भाई। फ्रूटेबल है था तो वेजिटेबल। इसमें चूज कोई भी फाइल कर लेते हैं, लेट्स से जो पिक्चर्स में तो अवेलेबल है। ठीक है भाई। एक्टिव कर लेंगे। सबमिट। एक और बना लेते हैं, फ्रूट्स। इसमें कोई भी इमेज ऐड कर देते हैं, लेट्स से इस वाली इमेज को ऐड कर दिया। एक्टिव, सबमिट। ठीक है भाई। इसके बाद प्रोडक्ट पे गए। यहाँ पे लिख दिया मैंने, लेट्स से प्रोडक्ट में लिख लेते हैं आपके पास वेजिटेबल। पहले वो लेते हैं, क्या कहते हैं आपका, कोई मैंगो ले लेते हैं। स्लग में आपका MANGO मैंगो लिख दिया। इसके लिए इमेज, इमेज फिलहाल के लिए मैं कोई भी अपलोड कर रहा हूँ, मेरे पे वैसे इमेज है नहीं। टेस्टिंग, टेस्टिंग। प्राइस में इतना हो गया, क्वांटिटी में इतना कुछ हो गया। फ्रूट है भाई। ठीक है भाई। एक और ले लेते हैं, वेजिटेबल में क्या ले लें? कैबेज। इसमें CABBAG, कैबेज। इमेज कुछ है नहीं, बस मैं ऐसे ही आपका अपलोड कर रहा हूँ। कैबेज। प्राइस में ले लेते हैं कुछ, क्वांटिटी में ले लेते हैं कुछ। वेजिटेबल्स। तो वैल्यूज दो आ गई। अब मुझे क्या करना है, मैं बाकी डेटा को उड़ा दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो सबको क्लियर कर देता हूँ मैं। अगर आपको यूज करना तो यूज कर लीजिएगा। मैं गया फ्रंट में, होम में। ठीक है। मैं इसको अभी यूज नहीं कर रहा। अगर आपको यूज करना तो यूज कर लेना, मैं बस दिखाने के लिए था कि ये भी इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये ऑरिगेनो वेरिगेनो ये वाला, इसको हटा, मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसको कॉपी करता हूँ, जरा देखता हूँ ये कहाँ पर है। इस वाले कंटेनर को बेकार। इसकी मुझे जरूरत नहीं है। इसमें से लिख लेंगे सबसे पहले। ये जो है ये आपके क्या है, कैटेगरीज है ना भाई? तो चलो फिर इसको लेते हैं।
आउल क्राउजल मैं यहाँ पे यूज कर ही नहीं रहा, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। आप यूज करना तो यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूज इफेक्ट लिखूंगा। इसमें एक चीज हमेशा कीजिएगा, अगर आपको कोई एरर नहीं चाहिए तो कॉन्स्ट डिस्पैच और यूज डिस्पैच, और यहाँ पे डिस्पैच कीजिएगा गेट प्रोडक्ट स्टार्ट, रिडक्स में, एक्शन में, प्रोडक्ट्स में, गेट प्रोडक्ट स्टार्ट, इसको कॉल कीजिएगा, और साथ साथ में उससे पहले डिस्पैच कीजिएगा गेट कैटेगरी स्टार्ट। इन दोनों को पहले कॉल कर लीजिएगा ताकि आपको कैटेगरी मिल जाए। ठीक है भाई। उसके बाद प्रोडक्ट को लिखिए, पहले कैटेगरी को लिखिएगा। लेट आपके पास कैटेगरी, कैटेगरीज, और यू सिलेक्ट स्टेट, स्टेट डॉट कैटेगरीज डॉट, सॉरी, कैटेगरी डॉट कैटेगरीज, एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई। तो यहां पे लिख दूंगा प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई। इसको हटा देता हूं ऊपर वाले को, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये शिपिंग वाला, जिसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है उसे हटा दो। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि भाई, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, गो ओवर द इंस्पेक्ट कंसोल में, और इस पे जाके लॉक किया जाए कैटेगरीज, और लॉक किया आपका प्रोडक्ट्स, ये मल्टीपल क्यों चल रहा है? अच्छा, 4 बार चल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको मैंने कट किया, इसको मैंने पेस्ट किया। भाई, ठीक है। 2 बार चलना था, चल गया। तो मतलब आपकी कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। एक और चीज नोटिस करें, ये जो आपके पास है, ये आपकी कैटेगरीज है। क्या है भाई? कैटेगरीज है। तो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट, मैं लिखता हूँ कैटेगरीज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, देन कैटेगरीज डॉट मैप, यहाँ लिख दूंगा मैं कैटेगरी, और दूसरा था इंडेक्स। इन सबको हटा देता हूँ मैं। ये नहीं आ रहा, 2 वैल्यूज तो आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे की प्रॉप और इंडेक्स, इसको रिलोड किया, परफेक्ट है भाई। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे नाम चाहिए, तो मैं लिखा कैटेगरी डॉट नेम। ठीक है भाई, क्लियर है, दोनों आ गए। अब क्या करना है मुझे, अगर आप नोटिस करो तो ये वाला यूआई, अगर हम बात करें,
एग्जैक्टली exactly, अगर हम कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट मैंने कोई नहीं बनाया। ये आपका मल्टीपल होगा, है ना भाई। तो इसके लिए एक फोल्डर बना ले, एक अलग से बनाता हूँ। प्रोडक्ट, या सिंग प्रोडक्ट आई सिंग प्रोडक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे अलग से। प्रोडक्ट आइटम डॉट JSX, RFC। और फिर इसके बाद होम में गया, इसको मैंने कट किया और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मल्टीपल आपका हो यहाँ पे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये हो गया, क्योंकि इसको मैं रीयूज भी करूंगा बाद में, देखना। इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है भाई, गायब। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट आइटम्स, एक आ गया। फिर ऐसे में कॉपी अगर करूं तो मल्टीपल आ जाएंगे। ठीक है भाई, इससे मल्टीपल आ गए। तो सिंपल सी बात है, मुझे यही तो काम करना है। यहाँ पे कैटेगरी आएगी, यहाँ पे आपका इमेज आएगा, यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आएगा, यहाँ पे उसका प्राइस आएगा। केजी को हटा दूंगा, केजी लगाना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐड टू कार्ट वाला रहेगा, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं। तो फिर मेरे को यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा जो करते आए हैं। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। देन आप लिखिए प्रोडक्ट्स डॉट मैप, और यहाँ लिख दिया मैंने आपका प्रोडक्ट, और दूसरा लिख दिया आइटम, इंडेक्स सॉरी। और इसको दिस वन, और इसके अंदर मैंने प्लेस कर दिया। अब इसको हटा देते हैं, दो आ गए। मुझे की प्रॉप चाहिए होगा, वरना ये भाई आइट्रेशन में दिक्कत देगा। इंडेक्स, ठीक है। अब ये डेटा जो है, एक प्रोडक्ट आएगा, इसको मुझे यहाँ तक पहुंच भेजना है। तो सिंपल सी बात, प्रोडक्ट ये लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट इक्वल टू में प्रोडक्ट। ठीक है भाई, अब इसमें गए तो लॉक करके दिखाता हूं मैं आपको प्रोडक्ट, सॉरी प्रॉप्स। तो प्रॉप्स के लिए मुझे यहाँ पे प्रॉप्स ऐड करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में गए, आ गया भाई, है ना भाई। यही तो चाहिए मुझे। तो एक काम करते हैं कि इससे ना मैं प्रोडक्ट ही निकाल लेता हूँ बस, क्योंकि प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो प्रोडक्ट ही ले लेता हूँ। डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं ना, तो ओनली आपको प्रोडक्ट ही मिलेगा। मुझे प्रोडक्ट से ही मतलब है अभी फिलहाल के लिए। चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे चाहिए होगा इमेज। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट डॉट इमेज, आ गई इमेज, है ना, परफेक्ट है। उसके बाद ही यहाँ पे चाहिए कैटेगरी, तो प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, वेजिटेबल और फ्रूट्स। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट डॉट नेम, कैबेज मैंगो। ठीक है भाई, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें टेस्टिंग लिखा था, इसमें कैबेज लिखा था, परफेक्ट। यहाँ पे चाहिए प्राइस, तो लिखा प्रोडक्ट डॉट प्राइस, वैल्यू सेम दी थी, ये आ गई। परफेक्ट है, हमारा मेन काम हो गया। ऐड टू कार्ड अभी नहीं, वो हमारा बात का टॉपिक है, अभी फिलहाल के लिए से इग्नोर करो। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम वो भी तो करें। यहाँ पे हमारा परफेक्ट है। ठीक है भाई,
ये हमारा काम हो चुका है। अब मुझे पहले सिंगल पेज पे काम करना है। ठीक है भाई, इस पे कोई क्लिक करे तो भाई सिंगल पेज कन्व आपको ओपन हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए, इसको रैप करूंगा मैं आपका लिंक, LIN का लिंक, इस पूरे को कट किया। वैसे इसकी जरूरत कंट्रोल से हटना ही नहीं, लिंक क्या नहीं करेंगे, लिंक करेंगे आप नेम के पास। ठीक है भाई, नेम पे बढ़िया रहेगा, नहीं तो भाई ऐड टू कार्ट कभी होगा ही नहीं। ठीक है भाई, और यहाँ पे लिख दूंगा टू स्लैश, क्या लिखा था हमने, राउट, वेयर इज राउट, राउट शॉपिंग डिटेल्स, शॉप डिटेल्स। ठीक है भाई, तो इसमें चलते हैं शॉप डिटेल्स। ठीक है भाई, ये आपके पास था, तो मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे पहली बात तो कैसे मैं डेटा गेट करूंगा, वाया वाया क्या, आईडी। तो मुझे आईडी चाहिए होगी, तो मैं लिखा कर्ली ब्रैकेट बैकटेक, बैकटेक कर्ली ब्रैकेट स्लैश, और लिखूंगा डॉलर, और यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट डॉट आईडी, यूनिक आईडी आईडी होगी। ठीक है, राउटर में गया और यहाँ क्या लिख दूंगा, स्लैश कॉलन आईडी, इसे तो फैच करूंगा मैं। चलो भाई बैक चलते हैं, रिलोड करते हैं। इसको देखोगे बॉटम में, अगर सबसे बॉटम में देखोगे वाई पीपल्स लाइक उसके नीचे, तो आपको यहाँ पे शॉप डिटेल स्लैश आईडी मिलेगी, और अब आपका ये ओपन होगा पेज। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, तो ओपन किया जाए, अब ओपन हो गया। अब शॉप डिटेल वाले में गए, सबसे पहले मुझे आईडी चाहिए होगी, है ना भाई। तो क्या लिखेंगे, यूज पैरम्स, और लिख लिया मैंने कॉन्स्ट, सॉरी पैरम। और अगर मैं इसको लॉक करूंगा, इंस्पेक्ट कंसोल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे जो है स्पेलिंग से स्पेल चेक, अच्छा इसको देख लेंगे, टेक्स्ट एरिया जो भी है, अभी तो हटाऊंगा इसे। अच्छा बहुत सारे क्लास नेम, क्लास है, तो क्लास में चेंज कर देते हैं इसे। स्पेल चेक वाला भी देख लूंगा मैं। ठीक है भाई, रीड ऑनली है, ये सबको इग्नोर मारो, क्योंकि ये जो आपके पास ये है इनपुट है, इसको मुझे खेल इसके ऊपर काम करना है। फिलहाल के लिए मुझे पहले डेटा देना है, तो आपका देखोगे तो आईडी आ रही है, तो क्यों ना मैं इससे आईडी निकाल लूं बस, है ना भाई, बाकी की मुझे जरूरत है नहीं। तो अगर रिलोड करें तो मुझे यहाँ पे परफेक्टली आईडी मिल रही है। ठीक है भाई, इस आईडी से मैं पहले प्रोडक्ट को गेट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वही सिलेक्टर, तो होम पे गया, इन दोनों को चाहिए होगा मुझे क्योंकि जरूरत है इनकी। ठीक है भाई, और इस पे गए और यहाँ जाके पेस्ट कर लेंगे, यूज सिलेक्टर, इंपोर्ट कर लिया। इसमें मुझे डिस्पैच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आईडी आएगी तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं से तो आपका डेटा आ ही रहा है, तो डेटा अवेलेबल है। बस एक काम कर लीजिएगा, यूज इफेक्ट में आईडी को एज अ डिपेंडेंसी बना लीजिएगा, आईडी को एज अ डिपेंडेंसी बना लीजिए, मतलब आईडी की वैल्यू चेंज हो तो ऑटोमेटिकली री आपका रीलोड हो जाए। ठीक है भाई, उसके बाद एक चीज जो आपको देखना है, इफ आईडी नॉट एग्जिस्ट, अगर आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको यहाँ पे यूज नेविगेट को इंपोर्ट करना है, यूज नेविगेट, और इसको लिखना है कॉन्स्ट नेवी
गेट, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं नेविगेट। ठीक है भाई। और यहाँ पे लिख देंगे लेट्स से आपका होम में रिडायरेक्ट कर दे। ठीक है। अगर नहीं है तो होम में रिडायरेक्ट कर दे। अगर है तो भाई यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है भाई। और यहाँ पे लिख देंगे आपके पास प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे हम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आईडी। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर सिंपल सी बात करें, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। मैं इसको यहाँ पे मैंने, सॉरी, इसको मैं बनाता हूँ फ्लैट एरो फंक्शन, मुझे फ्लैट एरो फंक्शन ज्यादा पसंद है। कॉन्स्ट लिखा। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, लिखूंगा इफ, अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है ठीक है, एल्स नहीं तो तुम भी भाई नेविगेट कर दो। किसमें? होम में। अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो भाई क्या क्या फायदा उसका। अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूज सिलेक्टर, यूज स्टेट सॉरी। ठीक है भाई। यूज स्टेट इंपोर्ट कर लिया। परफेक्ट। और यहाँ पे आई ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, कॉन्स्ट प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट। ठीक है भाई। तो यहाँ लिख दो सेट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, अगर एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे पी लिख देता हूँ, PROD प्रोड। और ये आपका इस तरीके से, और इसको इसकी जगह लिख देता हूँ आपका पी, ताकि शॉर्ट फॉर्म लगे। ठीक है भाई। क्लियर है। अगर एग्जिस्ट करता है तो सिंपल सी बात, इसको तो हटा ही दे। यहाँ पे इसकी जगह पे लिख देंगे LINK लिंक, और इसको लिख देंगे टू, और स्लैश। है ना भाई। उसके बाद अगर एग्जिस्ट करता है तो सिंगल, अगर हम बात करें, यहाँ पे इमेज आ जाएगा, प्रोडक्ट डॉट इमेज। ऑल्टर में आ जाएगा प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट डॉट नेम। नहीं आ रहा, ऐसे कैसे? अच्छा, इसको तो कॉल ही नहीं किया मैंने। गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। आईडी चाहिए होगा, आईडी ऊपर से आ गया भाई। लेकिन यार प्रोडक्ट बहुत छोटा आ रहा है। ठीक है भाई। इसको बड़ा करना है। इंस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप नोटिस करें, इसको मैं अगर स्टाइल दे दूं हाइट 100% और विड्थ 100%, बड़ी हो गई, है ना? तो यही कर लेते हैं। तो इसको मैं इनलाइन स्टाइलिंग दे रहा हूँ। आप चाहो तो जो आपको देना वो दे सकते हो। स्टाइल हाइट 100%, सॉरी, और विड्थ 100%। यहाँ पे इसको लिंक दे दीजिएगा, नहीं तो भाई इसको एरर आने को मिलता है। और टू में बस कुछ मत देना, या फिर टू को मत दो ही मत, नहीं तो कभी कभार सजेशन में एरर आने को मिलता है। ठीक है भाई। इसको भी मैं जरूरी है हटाना है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट डॉट नेम। यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। कैबेज कैटेगरी। प्राइस की बात करें तो यहाँ आ जाएगा आपका प्रोडक्ट डॉट प्राइस। इस डॉलर को मैं पहले लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि हमने वहां पे पहले लिखा था। ठीक है भाई। इसको स्टार्स को हटा दो, क्योंकि रिव्यूज वाला सेक्शन में बना नहीं रहा। ठीक है भाई। उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ जो है, ये आपका कौन सा पार्ट है?
एक पैराग्राफ को मैं हटा देता हूँ और एक वाली वैल्यू में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ। प्रोडक्ट डॉट शॉप शॉर्ट SORT शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है भाई। कुछ लिखा नहीं? अच्छा, कैबेज लिखा था। ठीक है, वहां पे वैल्यू बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। ये आपका बेसिकली क्या है, ये दो बटन है और ये आपका इनपुट है। ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे एक और यूज स्टेट बनाना चाहूंगा, कॉन्स्ट क्वांटिटी। मैं यूं लिखूंगा QTY, सेट QTY, और यूज स्टेट, और उसकी वैल्यू मैं 0 देना पसंद करूंगा, 1 बाई डिफॉल्ट, सॉरी। ठीक है भाई। और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि तभी ये एरर आ रहा था, याद होगा तो। वैल्यू में दूंगा कर्ली ब्रैकेट में QTY, QTY। उसके बाद ऑन चेंज, और यहीं पे ही मैं क्या कर दूंगा, सेट QTY। इससे मुझे इवेंट मिलेगा। ठीक है भाई। और यहाँ लिखूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है भाई। और इसको मैं लिख दूंगा पार्ट्स इंट, क्योंकि मैं इंटीजर में देना पसंद करूंगा, तभी तो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, कंसोल किया। अब टेक्स्ट एरिया वाले में दिक्कत आ रही है, ये टेक्स्ट एरिया में क्या है इसको देखते हैं। अच्छा, रिव्यू वाला सेक्शन उड़ा दो। रिप्लाई, कहाँ है रिव्यू? ये आपके पास आ गया। ये फीचर प्रोडक्ट का तो हटा दूंगा मैं। डिस्क्रिप्शन फिर रिव्यूज, जॉन स्मिथ, इसको मैंने कॉपी किया। ओके, इस पूरे को मैं हटा देता हूँ। वेटिंग फॉर रिप्लाई, इसको हटा दीजिए, मैं जिसकी जरूरत है नहीं अभी। ठीक है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी हटा देता हूँ मैं। कैटेगरी भी रहेगा, कैटेगरी जरूरत है हमें दिखाने के लिए। रिलेटेड प्रोडक्ट्स को हटाओ, और इस पूरे को हटा देते हैं, क्योंकि जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसको हटा देते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो है ऑब्जेक्टिव है उसे हमें पूरा करना है। ये क्या है, फ्रूट्स बैनर, फ्रेश फ्रूट बैनर्स ये है। तो इसको हटाओ, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है नहीं। इसके बाद ये भी हटाओ, फीचर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कैटेगरीज दिखा देंगे। कीवर्ड्स यहाँ पे इसको हटा देते हैं, कीवर्ड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाई सर्चिंग में यहाँ पे कीवर्ड्स इस इनपुट को हटा दूं, कैटेगरी को लिस्ट करवा दूंगा। ठीक है भाई। रिव्यूज का टैब की जरूरत है नहीं, तो रिव्यूज, इस टैब की जरूरत है नहीं, इसको हटा दो। इंस्पेक्ट करते हैं, अब कोई एरर आ रहा है। स्पेल चेक, इसको मैंने कॉपी किया। स्पेल चेक तो है नहीं अब गायब हो गया। ठीक है भाई। अब डिस्क्रिप्शन जो है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। ये है द जनरेटेड, हाँ यही है। तो इस पूरे को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिख दूंगा आपका प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। जो भी आपने डिस्क्रिप्शन वहाँ ऐड करोगे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। कैटेगरी को लिस्ट कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, शॉप इसकी जगह पे लिखूंगा मैं आपका प्रोडक्ट डॉट नेम, इसकी जगह पे प्रोडक्ट
डॉट नेम। ठीक है भाई। और कैटेगरी को लिस्ट करना है, तो कैटेगरी को लिस्ट करने के लिए लिखेंगे कैटेगरीज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। देन लिखेंगे कैटेगरी डॉट मैथ, पहले तो कैटेगरी, दूसरे में इंडेक्स। एक को कट किया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया फॉर्मेट। इस पूरे को हटा देते हैं। यहाँ पे बस मैं नेम को शो कर रहा हूँ और कुछ मेरा मेरा मोटिव नहीं है। लिंक, और टू को तो हटा ही दो इसको फिलहाल की। और मैं इसको आई यूज नहीं कर रहा। एप्पल की जगह यहाँ लिख दूंगा कैटेगरी का नाम, कैटेगरी डॉट नेम। और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट काउंट नहीं कर रहा। आप चाहो तो प्रोडक्ट काउंट कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, चलो। हमारा मेन मोटिव हो चुका है। बाकी जैसे जैसे आप डेटा डालोगे तो वैसे वैसे अच्छा लगेगा ही। अभी आपको लग रहा है कंटेंट कम है तो इसलिए वो अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप डेटा डालोगे एक्स्ट्रा तो आपका ये डेटा दिखा देगा बढ़िया। ठीक है भाई, चलो जी। अब क्या किया जाए? अब ऐड टू कार्ट करना है। ठीक है भाई, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप शॉप पे जाओगे तो शॉप में भी तो ऐसी है। तो एक काम करते हैं, शॉप से भी डेटा उड़ा दो। जिसकी जरूरत है नहीं उसे हटा दो। सिंपल सी बात है। तो यहाँ गए, ठीक है भाई, शॉप पे गए। इसमें इसकी जरूरत मुझे नहीं है। इसको लिख दूंगा मैं LIN के लिंक, और ये टू हो जाएगा। उसके बाद शॉप है परफेक्ट, फ्रेश फ्रूट शॉप। हाँ ठीक है, ऊपर आपका सही आ रहा है। इनपुट मुझे कीवर्ड के थ्रू सर्च नहीं करना, मैं ये नहीं कर रहा। आपको करना है तो कर लीजिएगा। ठीक है भाई, कंट्रोल Z। मैं एक काम करता हूँ, इस प्लेस होल्डर को हटा देता हूँ। अच्छा ये भी है, तो इसको हटा देता हूँ ताकि ये साइड में आपका रहे। ठीक है, कैटेगरी मैं शो कर दूंगा। मैं इसको पूरा हटा ही देता हूँ शॉर्टिंग वाला, इसकी जरूरत ही क्या है। ठीक है, मेनली जो मेरा मकसद है मैं वो आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। और इसको हटा देते हैं। इसके बाद एक सेकंड, एक चीज देखनी थी मुझे। ये कहाँ से आ रहा है डेटा? ये डेटा कहाँ से आ रहा है? चलो मैं देखता हूँ इस डेटा को। नई चीज पता चल गई मुझे। और फिर ये इसका जो रेप्लिका है, जैसे देखोगे अगर आप नोटिस करोगे, तो ये जो चीजें आपने बनाई हैं, ये थ्री है। एक एडिशनल एक्सपायर्ड, पहले मैं इसको हटाता हूँ। इसको प्राइस, प्राइस से मैं फिल्टर नहीं कर रहा। आपको करना तो कर लीजिएगा। इसको मैंने हटा दिया। एडिशनल मैं लिख नहीं लिख रहा। फीचर प्रोडक्ट, फिर बैनर है, इसको हटा दो। टूल Z। ठीक है, ये दिखा दूंगा मैं आपको कैटेगरीज में वैसे ही जैसे मैंने वहां पे दिखाया था, एग्जैक्टली exactly। उसके बाद यहाँ पे फ्रूट्स में चलते हैं। तो ये जो आपके पास है, इसको मैंने कट करके एक बार प्रोडक्ट आइटम को लेके आता हूँ। इमेज वैल्यू नहीं जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी इसको हटा देते हैं, यहाँ पर भी इसको हटा देते हैं। क्योंकि UI में ऑलमोस्ट सेम ही है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, उससे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप उसे थोड़ा बहुत जो है वो चेंज कर दूंगा। पैजिनेशन की जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है भाई,
यहाँ पे मैं पहले प्रोडक्ट, सारे जितने प्रोडक्ट है उनको लिस्ट कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट पूरा डेटा चाहिए। तो इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई। यहाँ पे भी लिख लेता हूँ कैटेगरीज डॉट लेंथ और प्रोडक्ट डॉट लेंथ, इससे बढ़िया रहेगा। और शॉप पे चले, इनको पेस्ट किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, फॉर्मेट, परफेक्ट। पहले जो ये वाला पार्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रोडक्ट डॉट मैप। उठा ही लेता हूँ ना यहाँ से, मैंने बना तो रखा है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, शॉप में गया, इसको मैं जाके पेस्ट कर दूंगा। ग्रो फोर से हटाओ भाई, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिट। ठीक है भाई, लेकिन ये थोड़ा छोटा लग रहा है। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देते हैं साइज, और साइज को मैंने दे दिया यहाँ पे 4। ओके, यहाँ पे जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लार्ज में 3 आ रहा है। तो लार्ज में मैं इसे कर देता हूँ एक्सेल में। अगर आप इसको देखें एक बार, इसकी यूआई को देखते हैं। यूआई मैंने बना रख तो रखा होगा, फ्रूट्स टेबल, हाँ। कौन सा था, शॉप था ना। हाँ, तो यहाँ पे था Excel 4 large 6 MD 6। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या है, MD 6 है, लार्ज 4 है। इसको क्या करना है आपको, एक्सेल को क्या करना है, 4 करना है, बस यही तो चेंज है। एक्सेल को 4 ना, MD है लार्ज, और ये ठीक है, MD ठीक है, लार्ज ठीक है, ये वाला तो मेरे को इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए एक काम किया जाए, कर्ली ब्रैकेट, बैकटिक, और इसको कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे लिख दूंगा एक और, जिसका नाम हो जाएगा साइज। और यहाँ पे साइज लिख दूंगा। और होम में जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो एक और साइज देंगे, नहीं तो एरर आना यहाँ पे भी स्वाभाविक है। और यहाँ पे मैं 3 दे दूँ। ट्राई करने में क्या जाता है, अब ठीक लग रहा है। होम में गया तो होम में परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका दिख गया। अब इसको भी लिस्ट कर देते हैं। तो लिस्ट करने के लिए अभी मैंने प्रोडक्ट में किया था लिस्ट, शॉप डिटेल में। तो इसको मैंने कॉपी किया, एग्जैक्टली कॉपी करके शॉप पे गए, जैसे ये आपका लिस्ट हो रखा है। ठीक है भाई, इसमें जाके पेस्ट कर दिया। इसमें है फ्रूट नेम, ठीक है, परफेक्ट है, पूरा सेम नेम ही है। तो हटा दो, मुझे इसका क्या करना। ठीक है भाई, वेजिटेबल और फ्रूट्स आ गए। ठीक है, क्लियर। तो बन गया आपका यूआई तैयार। अब रहता है ऐड टू कार्ट, चेकआउट, और आपका ऑर्डर सेक्शन। क्लियर भाई, इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कल। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर। ठीक है भाई, तो आज हमने फ्रंट एंड का लिस्ट कैसे करना है वो कर लिया। ठीक है, शॉप डिटेल भी कर लिया, शॉप डिटेल्स वाला पेज जो है वो कर लिया। इसको अब हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं हमें। तो हेडर पे गए, और शॉप डिटेल, ये वाला पार्ट इसको हटा देते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो अब रहता है आपका ऐड टू कार्ट। उसके बाद फिर रहता है तुम्हारा कार्ट में अगर काम करोगे तो कार्ट वाला डिटेल, यहाँ से पूरा काम करना, देन चेकआउट, और उसके बाद लास्ट आपका
ऑर्डर करने के और चेकआउट करने के बाद ऑर्डर में बस यूआई दिखाना है और वहां पर रोल बेस मैनेज करना है 10। ठीक है भाई। ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? तो जितना मैंने बनाया था बना लिया अभी तक? ऑनलाइन में भाई जितना मैंने बनाया था बना लिया? कुछ पूछ रहा हूँ भाई मैं? नहीं बनाया? चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास। किसी कुछ पूछना है? ऑनलाइन में किसी कुछ पूछना है भाई? चलो।